नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की हवा, कांग्रेस ने महिलाओं को 40% सीट देने का किया ऐलान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम छू रहे आसमान, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया अनूठा प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर आम जनता को दी बधाई। देवास में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का फूका पुतला। हिंदुओं की हत्याओं और मंदिरों में तोड़फोड़ का किया विरोध। बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की है। सबसे पहले उन्होंने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कामों की तारीफ की है। साथ ही केंद्र सरकार से दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की मांग भी रखी है। आठवले यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। आठवले ने कहा कि पीएम मोदी संविधान को नहीं बल्कि कांग्रेस को बदलेंगे। आठवले की माने तो कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, ये योजना का फायदा सभी लोगों को मिलता है। इस कैटेगरी में बैठने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को इसका फायदा होता है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और अभी हमने मतलब ये पार्टी जो है हमारी, ये पार्टी का गठन भी हमारा पहले ही है, लेकिन हमारे डोमन सिंह नागपुर जो मेरे बाजू में बैठे हैं, ये पहले दिग्विजय सिंह है ना, दिग्विजय सिंह जी के तो सरकार में मंत्री भी थे और हमारे रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर वो चुनकर आए थे बबाला घाट से। तो उन्होंने हमारे पार्टी में आने का निर्णय ले लिया है और इनको मतलब मध्य प्रदेश का जो अध्यक्ष पद है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पद डोमन सिंह नागपुरे जो बबाला घाट जिले से बहुत बार चुनकर भी आए हैं, मंत्री भी रहे, उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। और दूसरी हमारे जो इकबाल खान जी है, इकबाल खान हमारे इंदौर में रहते हैं और इनको एक माइनॉरिटी के पहले अध्यक्ष भी थे, उनके ऊपर माइनॉरिटी जो है पूरी माइनॉरिटी को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी और माइनॉरिटी का जो अध्यक्ष पद है ये उनको दे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की हवा मध्य प्रदेश में भी चलने लगी है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की 40% सीट जब से महिलाओं को देने का ऐलान किया है, तब से नेताओं में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, उनके पास क्या इतने अधिकार हैं कि वह सीटों का बंटवारा कर सके। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि क्या 40% सीट महिलाओं को देने का फॉर्मूला कांग्रेस पूरे देश में लागू करेगी। सुनिए उनका यह बयान। देखो, प्रियंका जी दरअसल उन लोगों से आहत हुई होंगी, जैसे उनकी मंच के पीछे ही कल नसीमुद्दीन जी बैठे थे, वो छेड़छाड़ के आरोप में जेल हुआ है। जब वो महिलाओं की पैरवी कर रही थी तब उनके साथ ही बैठे थे। अब आहत तो होंगी ना, कोई टंचमाल अगर उनकी किसी कार्यकर्ता को बोलेगा या आइटम बोलेगा उनका नेता, अथवा दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी बलात्कारी की पैरवी करेंगे तो प्रियंका जी आहत नहीं होंगी, स्वाभाविक रूप से आहत होंगी। और इसलिए उनने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है क्या? वो कांग्रेस की महासचिव हैं, बताएं ये नियम क्या देश में लागू करेंगी या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए? वहां तो ये छलावा कर रही है महिलाओं को भी धोखा दे रही है महिला होके कि वहां कुछ है ही नहीं जमीन। सबको मालूम है कांग्रेस का यूपी में क्या है, 4 विधायक हैं, 5। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। राजधानी में पेट्रोल के दाम 114 रुपये लीटर, तो वहीं डीजल 103 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है।
ऐसे में अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। मंगलवार को जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुजाहिद सिद्दीकी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया है। वे शहर के 5 नंबर स्थित दुर्गा पेट्रोल पंप पर पहुंचे और आम नागरिकों को गुलाब का फूल भेंट कर आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों की बधाई दी है। जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुजाहिद सिद्दीकी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब प्रदर्शन करेगी और बढ़ती महंगाई का विरोध करेगी। देखिए, आज हम भोपाल के यूथ, भोपाल कांग्रेस के हम जो यूथ और जो भोपाल कांग्रेस को हम देखते हैं, वो लोग हम लोग साथ में यहाँ पर आए। हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान जी मुखौटा पहन के हम यहाँ पर आए, मोदी जी का मुखौटा लेके हम यहाँ पर आए। और आज हम जिस तरह के तरीके से पेट्रोल के दाम, आज हम रात को कुछ और देखते हैं और कल सुबह पेट्रोल के दाम कुछ और देखते हैं। डीजल के दाम आज कुछ और देखते हैं, कल कुछ और देखते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। ये बात को लेके आज हमारे बीच में मोदी और शिवराज जी जनता से गुलाब का फूल देके, ये हमारा प्रथम चरण है। हम प्रथम चरण विरोध शुरू कराए। हम भोपाल की सड़कों पे इसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को जगाएंगे। अभी हमने ये पहला चरण करा है, अब दूसरे चरण में हम साइकिल, बैलगाड़ी, जो भी हमसे बनेगा विरोध स्वरूप, हम विपक्ष में हमारी भूमिका हम आखिरी दम तक आम जनता। देवास में कई स्थानों पर बड़े नाले काफी समय से खुले हुए हैं और दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। कई बार खुले नालों को ढकने के लिए नगर निगम आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को आवेदन के माध्यम से अवगत भी कराया गया है, लेकिन बावजूद इसके नालों को ढका नहीं गया है। रहवासियों ने इसकी समस्या मीडिया, सोशल मीडिया पर भी की है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दरअसल शहर के कबीर नगर में कई स्थानों पर नाले खुले हैं, जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल अग्रवाल और स्थानीय रहवासियों ने आवाज भी उठाई, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 8 दिन पहले खुले नाले की चपेट में 2 मासूम बच्चे खेलते खेलते आ गए। बच्चे साइकिल चला रहे थे और उसी समय नाले में गिर गए, जिससे दोनों बच्चों के सिर पर गंभीर चोट आई है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? ये वार्ड नंबर 22 है। कई दिनों से यहाँ गड्ढा ये खुला हुआ पड़ा है। इसकी शिकायत कई बार आयुक्त महोदय को कही, कलेक्टर को कहा, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। थोड़ी सी रिपेयरिंग करके चले गए, ढक्कन को बंद नहीं किया। आयुक्त महोदय के यहाँ पत्र देते हैं गोदरेज की अलमारी में, वो पत्रों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। कभी कोई जवाब देना उचित अधिकारी समझते नहीं है। कौन सी कॉलोनी है ये कबीर नगर कहते हैं इसको, वार्ड 22 में। कितने गड्ढे हैं टोटल? गड्ढे तो पूरे ही हैं, कब से खुले पड़े हैं? करीब 6 महीने से ज़्यादा हो गए। बुधवार को देवास में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। यहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोहर पमनानी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाना और सुनियोजित तरीके से मंदिरों को तोड़ा जाना भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। पमनानी की माने तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर हिंदू समुदाय के साथ जो जघन्य अपराध और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, माँ दुर्गा के पंडालों को आग लगाई जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। निश्चित रूप से इन जघन्य अपराधों के कारण पूरे विश्व के हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। पूरा हिंदू समाज पूरे विश्व का इन घटनाओं के विरोध में खड़ा हुआ है। आज हमने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा है। इस ज्ञापन में यह मांग की गई है कि बांग्लादेश सरकार वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की
जान माल की रक्षा को सुनिश्चित करे। इन दिनों मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर में जोबट विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को जोबट दौरे के दौरान सीएम शिवराज वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां भाबरा में मुख्यमंत्री ने ऋषि वाल्मीकि फोटो पर माल्यार्पण किया और ज्योत जलाकर उन्हें नमन किया। वहीं सीएम ने वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित करते हुए वाल्मीकि जयंती की बधाई दी है और कहा कि वाल्मीकि जी हम सभी के लिए आदर्श हैं और रामायण उनके बिना पूरी नहीं की जा सकती है। बदनावर के तिलगारा गांव में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मां नवदुर्गा मित्र मंडल ने समरसता महारास और गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया है। देखने में आया कि इस कार्यक्रम में अलग अलग गरबा मंडलों ने एक से बढ़कर एक गरबों की प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम के अंत में बेस्ट गरबा ग्रुप को प्रोत्साहित पुरस्कार भी दिया गया। इस मौके पर कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।